मॉम सॉरी, अर्शा ने बगैर तमीज बांधे 2 लफ्जी बात की तो हुरैन ने खामोशी से उसे देखा। मॉम, सच में जैसा आप समझती थी वैसा नहीं था, मगर फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा आपका सर कभी नहीं झुकाऊंगा। वो शर्मिंदा सा हुआ था। आप नाराज तो नहीं है ना अब? अर्श की बात पर हुरैन ने नफी में सर हिलाया। अर्श, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूँ बेटा। देखो बेटा, इंसाफ करो दोनों के साथ। मरियम तो वाकई हीरा है। वो अपनी खुश अखलाकी और अच्छी आदतों से खुद ही दिल जीत लेती है, मगर अमल को अभी मौका दो एक। वो बहुत नादान है, मगर अब जैसे भी है तुम्हारी बीवी है, उसका भी तुम पर बराबर का हक है। और अगर वो कुछ कह जाती है या गलत कर देती है तो बेटा प्यार से समझा दिया करो, सख्ती मत करो उस पर। वो अर्श के एहतराम में झुके सर को देखती हुई नर्म अंदाज में उसे समझाने लगी। देखो अर्श, मेरे और तुम्हारे डैड के लिए भी मरियम और अमल बराबर है। जैसे अमल के साथ निकाह पर मैंने और तुम्हारे डैड ने सख्त नाराज़गी इख्तियार की थी तुमसे, और आज तक मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारी इस हरकत पर मरियम के आगे शर्मिंदा हैं, इसी तरह अमल भी हमें अजीज़ है। तुम उसके साथ अगर कोई ज़्यादती करोगे तो मज़ीद हमें नाराज़ करोगे, और फिर अगर दोनों में से किसी को कमतर समझोगे या बराबर के हकूक़ नहीं दोगे पूरे, तो बेटा अल्लाह के आगे जवाब दे होगे तुम। वो निहायत संजीदगी से उसे देखते हुए बात कर रही थी। जी मॉम, अब ऐसा नहीं होगा कुछ भी, मैं कोशिश करूँगा। वो धीमी आवाज़ में बोला। अच्छी बात है, बस बहुत हो गया बेटा, अब अपने मामलात ठीक करो। जी मॉम। अर्शा ने सर झुकाए महज 2 लफ्जी जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। अब इजाज़त दें। वो उनके सामने झुका था। हुरैन ने उसके सर पर बोसा दिया। सलामत रहो। दुआ देकर वो उसे जाता देख रही थी और खुद भी उठ खड़ी हुई। रज़िया, जाओ मरियम को बुला कर लाओ। कमरे से निकलकर उन्होंने मुलाजमा को हुक्म दिया तो वो फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़कर मरियम के कमरे की जानिब बढ़ी। थोड़ी देर में ही मरियम उनके सामने थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम, आपने बुलाया था? मरियम जब उनके सामने आई तो उन्होंने मरियम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट देखी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बेसाख्ता आगे बढ़कर उन्होंने उसका माथा चूमा था, जबकि मरियम की मुस्कुराहट और गहरी हुई। मरियम बेटा, शाम को तुम्हें अर्श के साथ हॉस्पिटल आना है, कुछ टेस्ट वगैरह हैं तुम्हारे और अर्श के। हल्का सा मुस्कुराकर वो बोली तो मरियम की मुस्कुराहट सिमटी। मामा, क्या कुछ फ़ायदा होगा इस इलाज से? उसके अंदाज में क्या कुछ नहीं था, डर, बेबसी। हुरैन ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखा था। बिल्कुल होगा बेटा, अब तो लंदन वाले डॉक्टर का जवाब भी आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है हमें ज़रूर कामयाबी होगी। उनके पूरी यकीन अंदाज में कहने पर मरियम ने इस्बात में सर हिलाया। मामा, वो मैं कह रही थी कि अब क्या ज़रूरत है बच्चे की, आप शाजी को भी समझा दें, वो तो मेरी इस मामले में सुनते ही नहीं। वो सर झुकाकर झिझक कर बोल रही थी। क्या मतलब, किस बारे में बात कर रही हो बेटा? हुरैन ने नासमझी से उसे देखा। मेरा मतलब है कि अमल और शाजी के बच्चे हो तो जाने हैं, फिर मेरे इलाज की क्या ज़रूरत? मेरे बच्चे भी तो वही बच्चे होंगे ना। झिझक कर बोलते उसने बात पूरी की। मरियम, ये कैसी बात की है बेटा तुमने? अपनी औलाद अपनी होती है, खुदा ना करे तुम किसी और की औलाद को पालो, हरगिज़ नहीं। चलो अगर अर्श और अमल के बच्चे होते भी हैं तो बेटा फिर भी वो तुम्हारे तो नहीं होंगे ना। मैं नहीं चाहती कि तुम अमल के बच्चे पालो। हुरैन उसे देखते दुख से बोली थी। उन्हें मरियम से इस बात की तवक्को नहीं थी। वो शाजी के भी तो बच्चे होंगे ना। बोलते हुए मरियम की आंखों में आंसू आ गए। खबरदार मरियम, अगर तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो मैं कभी तुम्हें दूसरों की गुलामी नहीं करने दूंगी। कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हुरैन के लहजे में शदीद दुख था। मामा, मैं तो बस। मरियम बेटा, खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, थोड़ी सी दुनिया वालों की तरह बनो। इतना खुद को दूसरों के लिए वक्फ मत करो, खुद अपने लिए भी कुछ सोचो। औलाद औरत की ढाल होती है। अव्वल तो खुदा तुम्हें अपनी औलाद देगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर ना भी दी तो तुम कभी ये बेवकूफ़ी नहीं करोगी। मरियम के आंसुओं ने हुरैन को मज़ीद दुख में मुब्तला किया था। वो नरमी से उसे समझा रही थी। मामा, खुदा ने इतनी बड़ी आजमाइश। वो मज़ीद बोल ही ना सकी और रोने लगी। खुदा अपने नेक और अच्छे बंदों को ही आजमाइश में डालता है बेटा, हिम्मत नहीं हारनी तुमने। मुझे तुम बहुत अजीज़ हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी दूसरे की औलाद को पाले। मैं तो दिन रात यही दुआएं करती हूँ कि खुदा तुम्हें अपनी औलाद दे, कोई मोजज़ा हो जाए। इंशाअल्लाह वो हमारी ज़रूर सुनेगा। हुरैन ने आगे बढ़कर मरियम को अपने सीने से लगाया था और उसके सर पर बोसा देकर नरमी से कहा, मेरे साथ 2 माओं की दुआएं हैं, तो फिर ये दुआएं रद्द कैसे हो सकती हैं?
वो उनकी इस कदर मोहब्बत पर सरशारी से बोली थी। आइंदा कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी तुमने, बल्कि अपने लिए दुआ करो। तुम्हें पता है, मैंने तो खुदा से दुआ की है कि जब हमारी ये मुराद पूरी होनी है ना, तो अपने पोते या पोती का पहला सफ़र तुम्हारे और अर्श के साथ काबा भेजूंगी इंशाअल्लाह। वो मरियम को पुरयकीन अंदाज में मुस्कुरा कर कह रही थी, जबकि मरियम ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और बेसाख्ता ही मरियम के लबों से निकला इंशाअल्लाह। हुरैन वो मरियम को समझाकर अभी लाउंज से निकली ही थी कि छोटी दादो की पुकार पर रुक कर मुड़ी। जी पुप्पो। सना शाह के संजीदा चेहरे को देखते हुए हुरैन ने पूछा, तुम डॉक्टर हो और फिर भी अपनी बहू को झूठी तसल्लियाँ क्यों दे रही थी? वो बांझ है, उसे यह हकीकत कबूल कर लेने दो। तुमने और तुम्हारे बेटे ने कुछ ज़्यादा ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। छोटी दादो ने नखुवत से कहा, खुदा का खौफ करें फुफ्फो, ये किस किस्म की बात की है आपने उस मासूम बच्ची के लिए? हुरैन को उनकी बात बहुत बुरी लगी थी। क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अब बांझ को बंदा बांझ ना कहे तो फिर क्या कहे? वो सर झटक कर बोली। आहिस्ता बोलें फुफ्फो, खुदा के लिए ऐसा मत कहें, मरियम सुनेगी तो टूट जाएगी बिल्कुल। कुछ तो ख्याल करें उस बच्ची का। हुरैन आस पास देखते धीरे से बोली थी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती हुरैन कि तुम और जामिन किस मिट्टी के बने हो। तुम चाहे मरियम और उसके भाई को अपने सर भी कलम करके पेश कर दोगे ना, तब भी दुनिया ने यही कहना है कि बेचारी पर जुल्म कर दिए, सौतन मुसल्लत कर दी बेचारी पर। हालांकि ऐसा कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं किया अर्श ने। अर्श को भी दिन रात तुमने और मरियम ने परेशान किया होता है। अरे बच्चे ने निकाह ही तो किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। वो हुरैन को देखती अफसोस से बोली थी, फुफ्फो जुल्म तो मरियम पर हुआ है। कोई औरत भी अपने शोहर की ज़िंदगी में अपने बराबर किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। ये तो मरियम इतनी अच्छी है, साबिर बच्ची है, वरना कोई और होती तो वावेला मचा देना था उसने, घर में रोज़ फसाद पैदा होना था। हुरैन आसपास देखते धीमी आवाज़ में बोली थी, अब कौन सा सकून है तुम्हारे घर में? बेचारे अर्श को किसी न किसी की बात पर शर्मिंदा तो तुम कर ही देती हो, सिर्फ मरियम की खातिर। कैसी माँ हो तुम हुरैन, मुझे तो समझ नहीं आता। बहू की पड़ी रहती है, बेटे की कोई फिक्र नहीं होती तुम्हें। बहू भी वो जिसके भाई ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दिया। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। हुरैन ने बेबसी से उन्हें देखा। पुप्पो प्लीज़, आप मरियम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। औलाद ना होना उस बच्ची के इख्तियार में थोड़े ही है, फिर हम उसे क्यों ताने दें? हुरैन के अंदाज में बेबसी थी। अरे ताने कब दिए हमने? तुम लोगों की वजह से मैं तो उसे अब मुंह ही नहीं लगाती। हालांकि असूलन तो अर्श और तुम्हें मरियम को घर से निकाल देना चाहिए था। उसके भाई को भी तो पता चले, जब बहन उजड़ कर आती है तो दुनिया कैसे वीरान होती है। वो माथे पर बल डाले हुरैन को देखते हुए अफसोस से बोली थी, प्लीज़ पुप्पो, मरियम और उर्वा के मामले को अलग रखें, क्यों दोनों को साथ जोड़ रही हैं? हुरैन ने आहिस्तगी से बोलते हुए उन्हें कहा, हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही गलत। तुम्हारी और जामिन की नज़र में हमेशा से मैं ही गलत रहती हूँ। चली जाती हूँ मैं फिर यहाँ से। वो आंखों में आंसू लिए बोली, फुफ्फो ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमारी बड़ी हैं। हुरैन ने बेबसी से उन्हें देखा। हुरैन, तुम्हें अपनी बेटी नज़र नहीं आती? पता नहीं हुरैन, तुम और तुम्हारी औलाद किस मिट्टी के बने हो। रोहान ने हमारी उर्वा की गोद उजाड़ दी, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी, और तुम लोगों को ज़रा भी नफरत नहीं होती उन दोनों बहन भाइयों से? वो हुरैन को देखती अफसोस से गोया हुई। फुफ्फो, इस सब में मरियम का क्या कसूर है? रोहान ने जो किया वो बजाते खुद अपने अमल का जवाब दे है। मरियम बेकसूर है। फिर हम या अर्श क्यों रोहान के किए की सज़ा मरियम को दें? हुरैन ने धीमी आवाज़ में उन्हें देखते हुए कहा, भाई पहली सास देखी है जो अपनी बेटी से ज़्यादा बहू को चाहती है। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने चेहरे पर अफसुर्दगी सजाई। हुरैन से पूछा तो उसने गहरा सांस लिया। मेरी बच्ची के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पुप्पो, मगर मैंने ये मामला खुदा के सपुर्द किया, वो बेहतर फैसला करने वाला है। बोलते हुए उनके लहजे में दर्द उमड़ा था। जवाब तलब करो उस रोहान से, क्यों किया उसने हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म? याद नहीं, अर्श ने निकाह क्या कर लिया अमल से? रोहान अपनी बहन का बदला लेने पहुंच गया, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते हमारी बच्ची क्या मुफ्त की थी? हाय हुरैन, जामिन ने रोहान को उर्वा देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, वरना रामीन का बेटा भी तो अच्छा खासा बच्चा था। रोहान तो सारी उम्र बाहर रहा था, उसकी तो नीयत का क्या मालूम था किसी को, जबकि रामीन का बेटा तो तुम्हारी नज़रों के सामने पला बढ़ा था। बेटी के मामले में बड़ा गलत फैसला किया तुम दोनों ने।
छोटी दादो के अंदाज में दुख था। वो अफसुर्दगी से बोली थी, प्लीज़ पुप्पो ऐसी बात मत करें। जिसका जहाँ नसीब होता है वहीं शादी होती है उसकी। उर्वा का नसीब रोहान के साथ लिखा था। हुरैन ने थके हुए अंदाज में कहा, तुम लेकर बैठी रहो नसीब की बातें। मैं तो आजकल ही रामीन और अली से बात करती हूँ कि अपने ही अपनों के काम आते हैं। जो पहले ना हो सका वो अब कर लेते हैं। उन्होंने सर पर मौजूद दुपट्टे को मजीद दुरुस्त करते हुए कहा तो हुरैन ने उन्हें नासमझी से देखा। क्या मतलब? मतलब अशल और उर्वा। प्लीज़ पुप्पो ऐसी बातें मत सोचें। आप रामीन या अली से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अभी उर्वा रोहान के निकाह में है। हुरैन ने उनकी बात की नफ़ी करते हुए कहा, हाँ तो सारी ज़िंदगी थोड़े ही रहना है उसके निकाह में। मैं ज़ामिन और अर्श से करती हूँ बात। वह बड़े इत्मीनान से गोया हुई। फुप्पो, हमने ये फ़ैसला उर्वा और रोहान पर छोड़ दिया है। वो दोनों आगे क्या चाहते हैं इसका फ़ैसला वो दोनों खुद ही करेंगे। हुरैन ने निहायत संजीदगी से कहा, मैं कह रही हूँ हुरैन, मत करो इतना उन दोनों बहन भाइयों के लिए। रहना उन दोनों ने फिर ही मज़लूम का मज़लूम ही है। चाहे तुम जितना मर्जी कर लो उनके लिए कुछ भी। खुद को और अपनी औलाद को ज़िबा करके भी पेश कर दोगी ना, फिर भी खुश नहीं होंगे वो दोनों। छोटी दादो को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। प्लीज़ पुप्पो अब ऐसा तो मत कहें। मरियम और रोहान से हमारा एक और भी रिश्ता है। हुरैन ने उनका हाथ थाम कर कहा, सिर्फ अपनी बिया की वजह से लिहाज कर जाती हूँ, वरना जितना गुस्सा मुझे इन दोनों बहन भाई पर आता है ना। हालांकि इतना प्यार दिया इन दोनों को, पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे और बेटी का रिश्ता भी दे दिया, मगर फिर भी ये दोनों मजलूम के मजलूम ही हैं। उनके लहजे में गम और गुस्सा दोनों थे। फुफ्फो, उर्वा की जान छुड़ाओ रोहान से। हुरैन, क्या हाल हो गया हमारी बच्ची का? अरे सबसे ज़्यादा जुल्म उसी मासूम पर हुआ है। बात करते हुए वो भी रो पड़ी। मेरा दिल फटता है उर्वा को इस तरह देखकर। पुप्पो प्लीज़ दुआ करें मेरी बेटी की आजमाइश भी ख़त्म हो। हुरैन ने रूंधी हुई आवाज़ में कहा तो पुप्पो ने उसे अपने गले से लगा लिया। रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। अर्श ने जब रामीन और अली के घर के सामने गाड़ी रोकी तो अमल का दिल बेचैन होने लगा। आज कितने महीनों के बाद वो अपने माँ बाप से मिलने आई थी। पता नहीं उनका गुस्सा ठंडा भी हुआ होगा या नहीं, मगर उसने सोच लिया था कि वो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लेगी। चलो उतरो। अर्शा की भारी आवाज़ पर अमल ने सटपटा कर उसे देखा। जी। वो चादर दरुस्त करती गाड़ी से निकली और भारी कदमों से चलने लगी। अर्श भी उसके पीछे आ रहा था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, रामीन और अली को सोफे पर बैठे देखकर वहीं रुक गई, जबकि अर्शा उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। अर्श के बुलंद आवाज़ में सलाम करने पर अली और रामीन उन दोनों की जानिब मुतवज्जो हुए। वालेकुम अस्सलाम। अली संजीदगी से जवाब देते खड़े हुए और अर्श के साथ बगल गिर हुए। उनके बाद अर्श रामीन के सामने झुका तो रामीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। अमल झिझक कर आगे बढ़ी थी। अली और रामीन ने महज सर हिलाया। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अमल तुम मेरे साथ आओ। अमल ने नम आंखों से अली को देखते हुए कहा तो रामीन ने जल्दी से उसका हाथ थामा और उसे लिए कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि अली और अर्श को बैठने का इशारा किया। और आपकी तबीयत कैसी है? अर्श ने अली के स्पाट चेहरे को देखते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ? अली ने सर हिलाकर कहते हुए उससे सवाल किया। जी चाचू। और रोहान वाले केस का क्या बना? अर्श के जवाब पर अली ने फिर उसे संजीदगी से देखते हुए पूछा। रोहान उर्वा से मिलना चाहता है, मगर मैंने अभी मॉम और डैड को ये नहीं बताया। उसका लहजा किसी भी जज्बे से खाली था। क्या कहता है वो? अली ने माथे पर बल डाले पूछा। मैंने उसे कहा कि वो उर्वा को डिवोर्स दे तो कहता है कि उर्वा खुद कहेगी तभी वो उसे छोड़ेगा। रोहान के जिक्र पर अर्श को खुद ब खुद गुस्सा आया था। मेरे ख्याल से एक मर्तबा उर्वा को मिलवा दो ताकि दोनों अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी उन दोनों की है। अली ने उसके गुस्से के बाईस सुर्ख चेहरे को देखते हुए समझाया। जी सही कह रहे हैं आप। उर्वा पर ही छोड़ दिया है हमने सब कुछ। अर्श ने सर हिलाते हुए कहा।